हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन हियर इज मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2. ओके, तो क्वेश्चन में दिया गया है, हमें कॉलम 1 में दिया गया है कंडीशंस और कॉलम 2 में वो मैच करना है. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हम क्या जानते हैं कि हमारे पास मान लो एक ऐसा बॉडी है जो कि रोल कर रहा है. ओके, तो वो उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या होगा. इस पॉइंट में वेलोसिटी हमें जीरो करना होता है फॉर द कंडीशन फॉर द प्योर रोलिंग. मतलब जो आगे जो वेलोसिटी लगेगा, ये कौन सा वेलोसिटी लगेगा, VCUM लग रहा होगा सेंटर ऑफ मास का, और पीछे जो लगेगा ये ड्यू टू रोटेशन लग रहा होगा, दैट इज R इंटू ओमेगा. तो हम क्या बोल पाएंगे, V इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा. अगर यही बॉडी अगर एक्सेलरेट कर रहा होगा, ओके, तो हमें ये वाला पॉइंट का जीरो 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 वेलोसिटी करना है. उसका मतलब फोर्स यहाँ भी जीरो करना है. तो एक्सेलरेशन आगे क्या लग रहा होगा, ACOM लग रहा होगा, और पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, R इंटू अल्फा लग रहा होगा. तो ACOM इक्वल्स टू R इंटू अल्फा. ओके, तो जैसे कि क्वेश्चन में जैसे बोला गया है कि हम देख लेते हैं पहले क्या कंडीशन सब होता है. तो पहला दिया गया है फॉर ए व्हील ऑफ रेडियस आर रोलिंग स्मूथली. ओके, तो यहाँ एक्सीलरेशन के बारे में कोई भी बात नहीं किया है. इसका मतलब अगर प्योर रोलिंग का कंडीशन हो रहा है, मतलब ये वाला कंडीशन ये बोल रहा है, जैसे कि मान लो आपके पास ये कोई सरफेस है और एक बॉडी आया, ये रोल कर रहा है. उसका मतलब VCUM क्या आगे की तरफ लग रहा होगा. तो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इसके ये आगे की तरफ क्या देगा, VCUM देगा, और उसके जस्ट बिहाइंड क्या लगेगा, पीछे की तरफ R इंटू ओमेगा लगेगा. सो दैट VCUM इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा फॉर द कंडीशन फॉर द प्योर रोलिंग. ओके, तो हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ए है, उसका आंसर क्या हुआ, उसका आंसर एस हुआ. ओके, तो ए का क्या हुआ, एस. ओके, और देन बी वाले देख लेते हैं. इफ अ व्हील इज बीइंग एक्सेलरेटेड बट इट्स स्टिल रोलिंग स्मूथली. ओके, तो इसका मतलब यही वाला कंडीशन बोला है, अगर सेकंड में अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है पर वो रोल कर रहा है, ये अगर पॉइंट में, ओके, ये एक्सेलरेट कर रहा है बट ये रोल कर रहा है, मतलब ये वाला पोजीशन में हम एक्सेलरेशन हमें जीरो करना होगा. तो आगे की तरफ क्या लग रहा होगा, ACOM लगेगा, और मतलब हर एक पॉइंट में आगे की तरफ क्या लग रहा होगा, ACOM, और पीछे की तरफ जो लगेगा ये R इंटू अल्फा लगेगा. उसका मतलब हम क्या बोल देंगे, ACOM इक्वल्स टू R इंटू अल्फा. ओके, क्योंकि हमें पता है at the point of contact with the ground that velocity will be zero. ओके, ये वाला पोजीशन का रेस्ट होना चाहिए. सो हमारा सेकेंड बी का आंसर क्या आ गया, बी का ACOM इक्वल्स टू R इंटू अल्फा, दैट इज बी का R. ओके, और सी का देख लेते हैं. इफ द wheel rolls smoothly down a ramp, its acceleration is. ओके, तो सी कंडीशन देखते हैं. अगर मान लो आपके पास एक रैंप है ऐसे, और ये आपके पास एक कोई बॉडी है जो कि प्योर रोल कर रहा है. उसका मतलब हमारा नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg sin थीटा, और उसके जस्ट इधर की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, ऑपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. इसका मतलब हम क्या लिख पाएंगे, mg sin थीटा माइनस ऑफ f इक्वल्स टू m इंटू a. और यहाँ क्या कर रहा है, ये प्योर रोल कर रहा है. इसका मतलब जो सेंटर के अबाउट वो रोलिंग कर रहा होगा. तो अगर हम टॉर्क लिखें सेंटर के अबाउट, तो हमारा क्या आ जाएगा, R क्रॉस F, दैट इज R इंटू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि mg sin थीटा उस एक्सिस के अबाउट पास कर रहा है. ओके,
तो हमारा आर वेक्टर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये mg sin थीटा के लिए कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो सिर्फ किसके लिए टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स के लिए। आर क्रॉस एफ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। ओके, तो हमारा आई इंटू अल्फा। ओके, तो हमारा इधर अल्फा अल्फा फॉर कंडीशन फॉर प्योरली हमें पता है ए अपॉन आर। ओके, तो ए अपॉन स्मॉल आर। ओके, तो हमें इस कंडीशन में पुट करते हैं आर इंटू एफ इक्वल्स टू आई इंटू ए अपॉन आर। ओके, तो इधर अगर सॉल्व करें तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स को इस इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, mg sin थीटा माइनस ऑफ आई ए अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम ए। ओके, तो हमारा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो हमारा सी को ऑप्शन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर क्यू हो गया। ओके, और डी फॉर द डी ऑप्शन देख लेते हैं। फॉर ए बॉडी एट स्टैटिक इक्विलिब्रियम द वेक्टर सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ओके, मान लो हमारे पास कोई एक बॉडी है। ओके, और इसमें कोई बहुत सारा फोर्स लग रहा है। ओके, पर ये बॉडी क्या बोला गया है, ये स्टैटिक है। स्टैटिक इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, 0। और वेलोसिटी 0 मतलब मतलब ये बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है। उसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो भी दिया गया होगा, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है। तो फोर्स लग नहीं रहा, मतलब फोर्स तो लग रहा होगा पर नेट फोर्स जो हो रहा होगा वो तो 0 रहा होगा। मान लो ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, तो हम क्या बोल पाएंगे, यहाँ F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बी 0। सो डी का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, P। ओके, तो हम यहाँ क्या बोल पाएंगे, हमारा जो ए ऑप्शन था, ए का करेक्ट आंसर ए से, और बी जो था, बी का करेक्ट ऑप्शन आर है, सी का करेक्ट आंसर क्यू है, और डी का करेक्ट ऑप्शन पी है। ओके, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।